हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम कैरियर एकेडमी। बेटा सबसे पहले सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जिन जिन सबका बच्चों का राउंड 1 क्लियर हो गया है। आज राउंड 1 का रिजल्ट आया है। जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है उन सबको बेटा मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का अभी तक राउंड 1 नंबर में नहीं आया है वो वेट करें, क्योंकि राउंड 2 भी होगा, उसमें देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जो राउंड 1 जिन बच्चों का रिजल्ट आया है बेटा उन सब बच्चों को अपना क्या क्या डिटेल्स डाउनलोड करके रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपने साथ लेके जाने होंगे फॉर द मेडिकल राउंड। ठीक है बेटा, तो वो सब मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कैसे डाउनलोड करना है आपने अपना जो आपका रैंक आया है, जो आपका स्कोर कार्ड बना, जो आपका एडमिट कार्ड बना, और जो कोई भी आपके सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। ठीक है, और अभी के लिए जो आपको प्रोविजनल आपको एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है कि आपको सीट अलॉट हुई है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको डाउनलोड करना है। ठीक है बेटा, वो किस तरह से डाउनलोड करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपने वही जो स्कोर कार्ड के अंदर आपको एक कॉलम मिला था, एक साइट मिली थी जिसको अंदर आपका जो आपकी काउंसलिंग के लिए जाना था वही आपको वापस ऑन करना है। ठीक है, उसी पे क्लिक करना है एंड आपको अपना जो है वापस रजिस्ट्रेशन सेट करना है नंबर, और अपना पासवर्ड जो भी आपने रखा था वही उससे साइन इन करना आपने। ठीक है बेटा, तो साइन इन वाला जो आपका बटन है, इस साइन इन बटन पे आपने क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड यहां डाले हुए हैं। ठीक है, तो इस पर जाना है आपने और साइन इन कर देना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट है हमारा जिसका हो चुका है ऑलरेडी सिलेक्शन। ठीक है, जिसको अलॉट होगी है सीट, मैंने उसका पासवर्ड आईडी डाला है। ठीक है, तो आर्यन धोरे हैं अपने स्टूडेंट, उनका मैंने डाला है, तो ये आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो इसमें इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको एक माई प्रोफाइल, चॉइस फिलिंग और कैंडिडेट रिजल्ट मिलेगा। जो कैंडिडेट रिजल्ट है इसको ओपन करना है आपने। यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, इसको ओके कर देना है आपने एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा जैसे कि ये रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से पर्सनल डिटेल आ जाएगी, क्या नाम है, क्या एप्लीकेशन नंबर था। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपको दिखेगा यहाँ पर अलॉटमेंट डिटेल्स लास्ट में बिल्कुल, जिसमें कि यहाँ शो हो रहा है कि राउंड 1 के लिए सैनिक स्कूल झांसी जो है बच्चे को अलॉट हुआ है। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल एंड में आपको दिखेगा प्रिंट प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ये आपको बेटा डाउनलोड करना है क्योंकि इसे आपने साथ में लेकर जाना है अपने। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो पॉपअप आ रहा है ये बेटा अपने पास जो है डाउनलोड हो गया। ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया। पीडीएफ को आपने चेक कर लेना कि सारी इंफॉर्मेशन उसमें सही लिखी हुई है। ये देखो बेटा, इस तरह से सारी डिटेल्स आएंगी। आपने एक एक डिटेल को ध्यान से पढ़ना है कि सही लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल बेटा हमने पढ़ा, ये राउंड 1 के लिए शो हो रहा है। एंड आफ्टर दैट रेड कलर में यहाँ पर शो हो रहा है कि क्या क्या आपके सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड जो भी चीजें हैं आपको उसमें लेकर जानी है। ये इसमें लिखा है क्लिक हेयर फॉर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल फॉर दिस पोर्टल। ठीक है, तो यहां से आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाने हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो ये आ गया बेटा आपका डायरेक्टली जो आपका लिस्ट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का जो भी लिस्ट आएगा वो आपने यहाँ पर देखना है। देखो बेटा क्या क्या लिस्ट है जो आपको लेके जानी है। ठीक है, उस लिस्ट में हम देखें तो सबसे पहले जो आपके पास नंबर 1 लिस्ट है उसमें गिवन है ड्यूली साइन चेकलिस्ट विद अंडरटेकिंग। ठीक है, सबसे पहले तो एक चेकलिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हमने लेके जाना है वो सारे साइन करके हमने लिखने हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है, एज पर फॉर्मेट, यहां से फॉर्मेट आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, एंड फिर आपको क्या क्या चाहिए, प्रोविजनल लेटर चाहिए। ठीक है, जो भी अभी हमने डाउनलोड किया दैट इज योर प्रोविजनल लेटर। आफ्टर दैट एडमिट कार्ड ऑलरेडी आपके पास है, स्कोर कार्ड वो भी आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो। ठीक है, देन आपके पास बेटा एक आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, पेरेंट्स का भी होना चाहिए आईडी प्रूफ। ठीक है, जैसे आधार कार्ड है आपका। डन, देन आपका मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि मेडिकल के लिए तो जा रहे हो आप। ठीक है, तो मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट जो है वो किसी भी आपके डॉक्टर से आप बनवा सकते हो। जो भी डिटेल्स हैं उसके लिए फॉर्मेट भी गिवन है कि किस तरह का मेडिकल रिपोर्ट होना चाहिए, यहां से डाउनलोड करेंगे बटन से। ठीक है, और वो पूरा फिटनेस फॉर्म जो अपना फिल करके लेके जाएंगे। ठीक है,
आफ्टर दैट आपका होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट जो कि ऑलरेडी ऑथोराइज जगह से ही आपको मिला था, ठीक है, वो आपने लेना है, बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना है। नेक्स्ट आपके पास है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मिस कर देते हैं बच्चे जनरली लिस्ट बनाने में, वो ये है कि स्टडी सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द प्रिंसिपल। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो आपका स्टडी सर्टिफिकेट मिलेगा, वो प्रिंसिपल के थ्रू साइंड होना चाहिए, ठीक है, वो जरूर लेके जाना है साथ में। देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए लेके जा रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपका। डोमिसाइल या रेजिडेंस प्रूफ जो होता है वो लेके जाना है आपने, ठीक है। अगर आप डिफेंस कैटेगरी के अंडर आ रहे हो, ठीक है, या एक्स सर्विसमैन से, ठीक है, तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस साइंड बाय द सीओओसी भी लेके जाना है कि भाई ये इस कैटेगरी के अंदर भी आ रहा है, डिफेंस कैटेगरी के अंदर। देन आपके पास बेटा है इनकम सर्टिफिकेट, तो आपका फैमिली इनकम क्या है, जो भी फैमिली इनकम है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो भी बॉय स्टूडेंट है गर्ल स्टूडेंट है उसकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। कितनी 5 फोटोग्राफ्स लेके जानी है आपने। और एक और फोटोग्राफ इन्होंने मांगी है, दैट इज फैमिली फोटोग्राफ, मतलब आप पूरी फैमिली जो है आपकी विद पेरेंट्स, आपकी जो पूरी फैमिली की फोटोग्राफ बनेगी वो लेके जानी है। और वो किस साइज की होनी चाहिए, आपकी पोस्ट कार्ड साइज की होनी चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज लेकर इन्होंने कितनी होनी चाहिए, 2 लेकर जानी है आपने। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अडॉप्टेड है, ठीक है, तो उसका अडॉप्शन का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर साथ में लेके जाना होगा, ठीक है। तो ये सारी बेटा आपकी चेकलिस्ट है जो आपको सारे सर्टिफिकेट साथ में लेके जाने हैं। अभी से ही फटाफट अपने सारे सर्टिफिकेट कलेक्ट करने शुरू कर दो, ताकि जब आप अलॉटमेंट के लिए वहां पर जाए सीट के लिए, तो आपके सारे सर्टिफिकेट आपके पास हो, कोई भी ऐसा इशू क्रिएट ना हो जिसकी वजह से हमारी सीट जो है हमें ना मिले, ठीक है बेटा। क्योंकि बाद में ये कहना कि हम ये प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा होगा, उस चीज में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसलिए पहले से ही अपने सारे सर्टिफिकेट अरेंज कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि सीट मिलना बहुत मुश्किल बात होती है, ठीक है। आपको सीट मिल रही है तो बेटा वो खोनी नहीं है हमने, किसी भी रीजन से नहीं खोनी है, ठीक है। और ये तो सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने हैं हमने, ओके बेटा। और इसके अलावा आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, और मान लो आपको इंफॉर्मेशन लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कुछ, वापस आप मेन पेज पर चले जाओगे, अपना जो मेन पेज था इसका होम पेज पर जाओगे, होम पेज पर जाकर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है, कि आपको क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स की नीड है। फिर भी अगर आपको मान लो कोई बात समझ में नहीं आ रही है, या कोई चीज आपको डाउनलोड करने में नहीं आ रही है, कोई फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा है, बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हो, आपके क्वेरी का आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। और प्रॉपर वे से डेफिनेटली आपको समझाया जाएगा। फिर भी आपको क्लियर ना हो तो बेटा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आपको सबको मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं, फिर भी आप नोट कर लो, 8054271289। ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, इस पर जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो बेटा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अलॉटमेंट ऑफ सीट। थैंक यू वेरी मच।